देखिए अभी तक तो झाड़ू लग रहा है किसको घर में नहीं अभी खाना पीना सब बन गया है क्या रईस को बेटी हो तुम क्या हम सोच रहे थे जो लेकर के जा रहे हैं सारे खाना और बन गया होगा तो इसको मरब्बा बनाएंगे हैं क्या रईस का बेटी है क्या माँ जी भिखारी के बेटी थोड़ा सा सर्दी हो गया था ना इसीलिए लेट से उठी हूँ। सर्दी हो गया था तेरा ज्यादा बीमारी फैला है एक तो मेरे बेटा का नसीब खराब था जो तुमसे शादी कर दिए ये बीमारी वाली लड़की से ये पहले बताओ कि तुम्हारे बाप का जुमान का ठीक नहीं है जो अभी तक दहेज का पैसा नहीं मिला है मेरे बेटे का कब पैसा मिलेगा हम सोच रहे थे क्या जो पैसा देगा तो ये झोपड़ी वाला घर को तोड़ करके मैं अच्छे से खसा से महल बनाऊंगी सारे मोहल्ले में सबका ईटा का घर है मेरा झोपड़ी का घर है ये भिखारी के बेटी अरे कब देगा तुम्हारे पिताजी बोलो अरे मतारी के तुम फोन करती हो तो नहीं बोलती हो बोलने क्यों रही है माँ जी बता मैं फोन की थी मेरा पिताजी बोला कि जो कुछ दिन और टाइम लगेगा तब दे देंगे पैसा। कुछ दिन और टाइम लगेगा हाँ। यानी कि शादी टाइम में बोला जो विदा काल में हम दे देंगे फिर बोला जो दुरांगमन में देंगे फिर आप क्या जो बच्चा हो जाएगा तो मेरे संपत्ति का हकदार हो जाएगा तब पैसा देगा मेरा जो बता रही हो तुम हमारे चुतिया बना रही हो तुम क्या भिखमंगा के बेटी क्या पैसा तुम कब देगा पूरा हड्डी पर कबड्डी मैं खेल जाऊंगी कब देगा तेरे पिताजी पैसा तो लल्ली चोम के मैं मार दूंगी भिखारी के बेटी पहले बता कब पैसा देगा कि नहीं देगा तुम रात में भी हम देखे आधा घंटा एक घंटा सारी हम जो है खिड़की के पास हम छुप करके देख रहे थे तुम बात करते रहती है मम्मी से तुम खाली लोलो पापा ऐसे मेरे मतारी ऐसे मेरी सासू माँ ऐसे खाना देता है ऐसे बोलते रहता है कागा की तरह करेंगे हम कागा है क्या नहीं माँ जुबान लगाती है नहीं बता मैं कभी नहीं ऐसी बोली अपनी माँ को कभी नहीं बोली नहीं तुमको हम प्रत्येक दिन कहते हैं जो तुम अपने मतारी को बोलो जो दहेज का पैसा मेरे पहुँचाएगा तो उसको बात करने के लिए तुमको औकात नहीं है दिमाग नहीं है सेंस नहीं है तुम्हारे अपने मतारी को बचाती हो माँ सुनिए ना मेरी बात माँ आप भी गरीब है दूसरे गरीब को क्यों नहीं दर्द समझ रहे मैं गरीब हूँ तो अपने औकात में हूँ और अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो इतने पोस पाल करके हट्ठा कट्ठा बनाई हो मैंने अपने बेटा को जन्म तो दिए बेटी को कहाँ हम जन्म दिए तुम्हारे मतारी भिखारी जितनी तरह बेटा को पढ़ाई लिखाई में पोस पाल करके इतने बड़ा किए कितना खर्चा हुआ तब दहेज का पैसा नहीं देगा भिखारी माँ अगर आप अपने बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा किए तो मेरी माँ भी तो मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा पढ़ा लिखा के पढ़ा के बड़ा किए तो आखिर तो तुम बेटी हो बेटा तो नहीं हो अगर मान के चलिए अगर आपके जैसे सबको सोच हो जाए सब बेटे पैदा करेगा तो बहू कहाँ से लाएगा कोई भी। और मेरे शादी में जो मेरा मकान था मेरा पिताजी का वो भी बेच दिया और अभी तक मेरा शादी वाला कर्जा नहीं सधा है मेरा पिताजी को। अरे कर्जा कौन कर्जा है बता भिखमंगा 1 रुपया नहीं दिया जो जितना पैसा गछा था उसमें से कुछ 1000 रुपया नहीं दिया और सामान सा फर्नीचर का जितना बाकी था एक भी नहीं दिया न सोने के लिए जो चटाई दिया न बैठने के लिए जो है सपीढ़ी दिया बोलो पहले भिखमंगनिया का बेटी है तुम बोल रहे कर्जा है क्या चीज में कर्जा है बोलो क्या चीज में कर्जा है बता जल्दी बता लो कौन पर बात है तुम बता क्या चीज में भिखारी है क्या दिया मेरा आपको कुछ नहीं दिया तो फिर कर्जा कहाँ से आया आपका तो कपड़ा लता मेरे पिताजी ही खरीदा मेरा कपड़ा लता मैं जो उतना कपड़ा दिए उतना शॉपिंग करके दिए सारे जेवर दिए तुम्हारी मम्मी क्या दिया बोलो पैसा जल्दी बोलो पैसा देगा कि नहीं और मेरा जितना 5 भर सोना गाछा था वो पैसा देगा कि नहीं मेरे बेटा को अंगूठी गाछा था वो भी नहीं दिया मंगलसूत्र गाछा था ओ हनुमानी गला में मेरा बेटा को वो भी नहीं दिया क्या दिया तेरा पिता समझो मेरा बेटा का अंगूठी गाछा
भी नहीं दिया, ने हनुमानी गला में दिया, क्या दिया? माँ कहाँ से देगा मेरा पिताजी? कहाँ से देगा? नहीं देगा बाप तो अच्छा से मेरा इलाज करना जानते हैं। किराया पर रहता नहीं चलो तो अब भी हम इलाज करती हैं, अभी तुमको बताती हूँ। देख क्या तू सोच लिए मेरा हैं? हाँ तोरा हम पता चलती। अब अंतिम जो है सो जो मन है, मैं तारी से 24 घंटा बात करती रहती थी। हाँ? मेरा गच्छल सामान एक भी नहीं मांगती थी। हाँ? अब देख भिखारी का क्या औकात है। नहीं माँ पैर मेरा पैर पकड़ती है, तो पैर क्या पकड़ेगी रे? नहीं माँ, माँ नहीं बात करेंगे मतारी से, मुझे छोड़ दीजिए माँ। अरे साला ये क्या हो रहा है? अरे धर लो, पता नहीं क्या हो गया है ये भी। अब देख, अब तेरा इलाज करती हूँ, अब इलाज करती हूँ। चल जाला तेरा मतारी का हमको लगता है अब सेंसलेस हो गई है। तो मैं सेंसलेस हो गई? क्या तुम बोली? क्या बोली? क्यों ऐसा क्या बोली? अब सेंसलेस हो गई? मैं और दूंगी सेंसलेस हो गए। तुम मेरे बेटा का 2 महीना तुमको शादी का नहीं हुआ, अब मेरा बेटा का तुम खा गई। मेरा सरवन बेटा था, मेरा कितना जो है प्यारा लारा बेटा, एक बच्चा है उसको, मेरा लल्ला को खा गई तुम। एक बच्चा है उसका, घर तो सलामत रखिए। क्यों ऐसा कैसे? किसी के प्रति तुम चुप रहो, जहाँ तुमको रखे हैं दलान पर रखे हैं, तुम चले जाओ वहाँ, और तुम दोबारा घर नहीं आना। ये तो मेरे बेटा को खा जाएगा। मैं मेरा बेटा अच्छा से रहेगा तो मैं अच्छे से इलाज से साज बाज करके ब्याह करूंगी। अब बहुत सारे दहेज लूंगी वहाँ से, और अच्छे झोपड़ी को तोड़ करके मैं अच्छे जो है मकान बनाऊंगी। चले जाओ तुम, क्यों ऐसा चले जाओ। अरे कौन चीज का हल्ला गुल्ला हो रहा है भाभी? कौन चीज का हल्ला हो रहा है? अनर्थ हो रहा था घर में, आप कहाँ रहते? क्या अरे क्या हुआ तुमको? माँ छीन के देखो। अरे क्या हुआ तुमको, क्यों रो रही है? अरे देह में आग लगा दी थी, दहेज का पैसा बाकी आपके ससुराल में है, उसके लिए। मम्मी आग लगा दी? क्या सुन रहे रे? सही बोल रही है दीदी, बहुत मारी है समय पे हम आ गए, और बोली जब तक तू दहेज ना अगर तू लाएगी तो तुम्हारे जीने का कोई हक नहीं है। हम बोले मेरे मम्मी के पास कोई औकात नहीं, शादी वाला कर्जा अभी भी है। मेरी माँ किराए के घर में रह रही, अपना घर बेच दी मेरी शादी में, कहाँ से देगी आपको दहेज? मेरी मम्मी को इतना हिम्मत, मेरे सामने तो कभी बोलती नहीं है, मुंह भी नहीं उठा कर बोलती है, और जब मैं घर से निकल जाता हूँ तो तुमको आग लगा दिया। मम्मी मम्मी, अरे क्या मम्मी मम्मी कहाँ चिल्ला रहे हो? क्या मैं सुन रहा हुआ, क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे? जो सुन रही है सो सही है। तोरा पता है जो अभी तक भिखारी का बेटा है, अभी जो है सो को दहेज का पैसा नहीं भेजा है। माँ दहेज का पैसा नहीं दिया तो क्या हो गया? क्या हो गया? एक बात बताओ, अब पैसे के लिए मतलब मेरी बीवी को आग लगा दी? क्यों नहीं लगाएंगे? और जो भिखारी क्या किया है, जो पैसा अभी देता तो मेरा सपना था जो मैं ये झोपड़ी वाले घर को तोड़ करके मैं अच्छा माँ मकान मुझे नहीं चाहिए कोठा वाला घर, किसी के पैसे लेकर मैं घर बना लूं या मोटरसाइकिल खरीद लूं, गहना जेवर कर लूं, मुझे ये सब का शौक नहीं है। अरे तुमको शौक नहीं है, मैं बेटा वाली हूँ, मेरा तो शौक है। मैं दहेज का पैसा लूंगी, जितना सोना गच्छा था वो मेरा चाहिए, नहीं तो कह दिया तो एक बार मैं तब भी से बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या कि तुम सर पे मत चढ़े जाओ। छोड़ दीजिए, हम आपके पैर पड़ते हैं, छोड़ दीजिए। माँ है ना आपकी। अरे कैसी माँ है? माँ के नाम पर ये कलंक है। इसके कोख से अच्छा से होता, जन्मे से अच्छा होता कि साला मैं पहले ही मर जाता।
घिन आती है तुम्हें माँ भी कहते हुए। मैं नहीं घिनाती हूँ, मैं तो सोच रही थी जो पैसा मिलेगा घर द्वार बन जाएगा तो तुम्हारे काम आएगा, कि मैं तो वृद्धा हूँ। अरे मुझे नहीं चाहिए, मैं 200 रुपया 400 रुपया रोज कमाऊंगा, लेकिन खुशी से नमक रोटी खा के मैं अपने घर में जीवन बिताऊंगा, अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ। तुम्हारे चक्कर में इसका पति मर गया, डेट कर गया, तुम्हारे चक्कर में दिन रात हर हर खटखट करती रहती है, दिन रात काय खटखट करती रहती है हर हमेशा। कौन माँ ऐसा होता है जो अपने बच्चा को हर खटखट करके और मार डालता है? अब मान लो कि इसका पति मरिए गया तो क्या जरूरी था घर से बेघर करने के लिए? तुम घर में समेट के सब परिवार को नहीं रख सकती थी? तुम माँ है कि माँ के डायन, माँ के नाम पर तू डायन है, कलंक है, कलंक। तुम्हें माँ कहते हुए भी मुझे शर्म लग रहा है। बेटा हम प्रणाम करते हैं, तुम्हारे खुशी में मेरी खुशी है। तुम चाहती है कि हम लोग घर से निकल जाए, तुम अकेले बुढ़ापा जिंदगी काटेगी सुख और चैन से, तो तू रह घर में। आज के बाद मैं घर में कभी लौट कर भी नहीं आऊंगा। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, मैं नहीं रहूंगा इस घर में। बाबू, माँ जी को अपने गलती का एहसास हो रहा है। एक बेटा तो मेरा छोड़ के चले गए दुनिया से, अगर तुम चले जाएगा तो मेरा कौन देखेगा? और जीते और मरते तुम मेरे लल्ला हो। तुम जिसमें अगर खुशी रहोगी वही काम मैं करूंगी। मैं आज से मैं शपथ ले रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगी और पुतों को पुतों नहीं समझूंगी, मैं दोनों का बेटी समझूंगी। माँ हम लोग को माफ कर दीजिए। बेटी, माँ तो एक गंगा होता है और हर कष्ट और कचरा जितने रहता है सबको धो देता है। उसी समान जो है एक सास माँ है, सारे कष्ट और सबको क्षमा कर देता है। चलो माँ, दीदी भी आज से हम लोग के साथ रहेगी। हाँ, नहीं जाएगी, अब कोई दूरा दरवाजा कहीं नहीं जाएगी, अब इसी घर में रहेगी। मंगला, जाओ बाबू और भाभी को सारे सामान लेकर के चले आना, और सब परिवार इसी रूम में रहेंगे। जैसे तुम लोग रहेगा वैसे रहेंगे। अगर इच्छा होगा तो एक टुकड़ी हमको खाना देना, नहीं इच्छा होगा तो मैं एक बार नहीं मांगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुमने मुझे जन्म दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जब तक तुम जिंदा रहोगी तुम्हारा मैं सेवा करता रहूँगा। क्योंकि तुम्हारा 2 बेटा था, एक बेटा तो चल ही गया दुनिया से और मैं ही एक बचा हूँ, तो सारा देखभाल तो मैं ही करूँगा। दवाई बीरो से लेके खाना पीना कपड़ा लता सब मैं ही करूँगा। बट ये सब वायरस तो अपने दिमाग से माँ हटा दे। जैसे अपना बेटी होता है ना, उसी तरह दूसरे का भी बेटी होता है। कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को ब्याह करता है तो सोच समझ के ब्याह करता है कि मेरी बेटी किसी के घर में सुख से रहे, चैन से जिए, खुशी से रहे। लेकिन आपकी तरह अगर सास हो जाएगी तो फिर किसी बेटी का घर नहीं बसेगी माँ। ठीक है बेटा, हम आज कभी नहीं हम कुछ बोलेंगे। हम जा रहे हैं बथान पर और गाय को पानी पिला करके आती हूँ। नहीं माँ, तुम घर जाओ, मैं जा रहा हूँ। भाभी का सारा सामान लेके मैं इसी घर में सबको शिफ्ट कर दूंगा और सारे फैमिली मिलकर हंसी खुशी से रहेंगे। ठीक है, जाओ।